हेलो गाइस, दिस इज राज मौर्य इन फ्रंट ऑफ यू। एंड गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटे से क्वेश्चन के ऊपर जो अक्सर बच्चे मेरे साथ करते हैं, है ना, या बड़े लोग भी है, काफी सारे लोग। और जो क्वेश्चन है क्या कि सर, हम इंग्लिश लिख तो पाते हैं पर बोल क्यों नहीं पाते, है ना। ये सर हमें आता है लेकिन हम बोल नहीं पाते, समझ जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, है ना। ये क्वेश्चंस मैं कई सारे लोगों के मुंह से सुना हूं गाइस, है ना। और शायद आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा कि आप जब सोचने बैठो तो इंग्लिश आपको सोचना आता है, समझना होता है और आपको पता रहता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन हम नहीं बोल पाते। तो क्यों, है ना। तो बहुत ही सिंपल है गाइस इसका आंसर, और इसका आंसर है क्या कि दैट इज अ थॉट। इफ यू विल नॉट स्पीक लैंग्वेज सो हाउ विल यू लर्न इट, है ना। यदि आप उस भाषा को बोलोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे। तो सबसे सिंपल सी बात है गाइस, पहली चीज अपने दिमाग में ये बिठा लें कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मैं बोलूंगा गलत तो नहीं हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि देखिए, लैंग्वेज बोली जाती है किस चीज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, है ना। तो कम्युनिकेशन करने के हम लोग जानते हैं कई सारे सोर्सेस हैं, या तो अपनी वॉइस से आप कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से आप बता सकते हैं, है ना। और इसका सबसे जो मेन फैक्टर्स होता है वो होता है लैंग्वेज, है ना। तो गाइस, जब भी आप कुछ बोल रहे हैं तो ये कभी ना सोचे कि मुझसे कुछ गलतियां हो रही है। बस हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, ताकि लोग, सामने वाला आपको समझ जाए। तो आप जो भी बोल रहे हैं यदि सामने वाला समझ गया, इसका मतलब समझ लीजिए आप गलती नहीं कर रहे हो, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखें कि आपको जितना आता है, जैसे आता है, आप सबसे पहले उतना बोलने की कोशिश करें, है ना। यदि गलत होता है और सामने वाला बताता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत वहां पर लर्नर बन जाए कि यस सर, हाँ सर, ये सही है, मुझे नहीं पता था, थैंक यू बताने के लिए, है ना। ओके, क्योंकि इससे क्या होगा गाइस कि कम से कम आपके अंदर जो चीजें हैं, या वो गलत है या सही है, कम से कम आप बोल तो पाएंगे, है ना। और जब आप गलत भी बोलेंगे, सामने वाला बता दिया, तो आप वहां से सीख गए। और यदि आप जो चीज है और बोलोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो सही है या गलत है ना। और दूसरी चीज की सीखने, हमेशा सीखते रहें, क्योंकि जब तक आप सीखते रहेंगे ना तो डेफिनेटली आप एक दिन उस चीज को पा ही लेंगे। हर, है ना, एवरीबडी नो अबाउट दैट कि इफ यू विल प्रैक्टिस सो यू कैन डू एनी वर्क। यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। दैट्स बाय लैंग्वेज के लिए भी आपको यही करना है कि जितना आपको आता है पहले तो उतना बोलें, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि सीखें, सीखें और फिर बोलें, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और साथ ही क्या होता है कि दूसरा जो रीजन होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। अब आप सोचेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आएगा। तो गाइस, क्या ये कोई चीज है जिससे मार्केट से जाके खरीद लोगे? डेफिनेटली नहीं। तो करना क्या है आप लोगों ने कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको खुद आगे होना पड़ेगा। आगे होना पड़ेगा क्या मतलब है कि आपको लोगों के सामने फेस करना पड़ेगा उन चीजों को, है ना। कि यार भाई, क्या है, जो चीज आपको आती है उसे ना घरों से शुरुआत करें। सबसे पहले जो आपको लगता है कि यार ये सेंटेंस मुझे बोलना है, ये इससे रिलेटेड मुझे बोलना है, तो वो चीज घर में बोलें, है ना। क्या होगा, वहां पर आप थोड़े कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे उसे मार्केट में लोगों के साथ बोलना चालू करें। फिर हमारे किसी ऐसे खास फ्रेंड से बोले, है ना, जो आपको गलती भी बता सके और ना भी बता सके, तो कम से कम आप बोल तो पाए। क्योंकि जब तक आप खुद अपने अंदर से कोशिश नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप खुद से तैयार हो। इंटरनली यू हैव टू प्रिपेयर टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल, है ना। तो ये था हमारा सेकंड चीज है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस खुद जागृत करना पड़ेगा। और करने के लिए करना क्या है, जो भी आप करना चाहते हैं उसे करते रहें, लोगों के सामने करें, है ना। पहले खुद प्रैक्टिस करें, फिर लोगों के सामने करें, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। और आप, यू विल बी बिकम द सक्सेसफुल पर्सन आफ्टर सम डेज, सम टाइम, है ना। क्योंकि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको उस लैंग्वेज का नॉलेज भी होना जरूरी है ना। नहीं तो बस हथियार है नहीं और कूद गए मैदान में, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको उस लैंग्वेज से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, है ना। और जानकारी के लिए आप उसको पढ़ें, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ें,
क्योंकि हम लैंग्वेज इंग्लिश सीखने की बात कर रहे हैं, तो है ना, न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, अपने मोबाइल का मोड चेंज करें, मतलब जब भी आप किसी से टाइपिंग करने की कोशिश कर रहे हो, चैट कर रहे हो, तो कोशिश करें कि आप उसे इंग्लिश में करें, गलत सही नो मैटर। गलत होगा तो सामने वाला बता ही देगा, और सही होगा तो दैट इज गुड फॉर यू, है ना। इस तरह से अपना मोड चेंज करें। और गाइस मैं आपको इसके पहले भी शायद बता चुका हूँ कि मेक अ फ्रेंड हु इज रियली नो इंग्लिश बेटर देन यू, है ना। कोई एक ऐसा दोस्त जरूर बनाए जो आपसे बेहतर इंग्लिश जानता हो, क्योंकि इसका फायदा क्या होगा कि जब भी आप उससे बातें करेंगे तो गाइस डेफिनेटली वो आपको कई सारी चीजें ऐसी बताएगा जो हमें नहीं पता रहेगी, और आप उससे फिर सीखें और फिर दूसरे लोगों के साथ यूज करें, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तीसरी मैं आपको बताया वो क्या है कि मेक अ फ्रेंड हु रियली नो इंग्लिश बेटर देन यू। तो डेफिनेटली आप में काफी सारे चेंजेस आएंगे, है ना। और उससे बातें करें, उससे रिलेटेड करें, है ना। और गाइस हम लोग जो टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें भी कोशिश करें कि ऐसे चैनल्स को प्रिफर करें आप जिसमें क्या होता है सामने इंग्लिश भी लिखा है। तो क्या होगा, आपको कई सारे वर्ड्स वहां से पता चलेंगे, साथ ही उनकी ट्यूनिंग कि किस तरह से वो किस ट्यून में बोलते हैं, किस वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने आएगी। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इफ यू रियली वांट टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, सो करना क्या है, आप लोगों को उस लैंग्वेज को सबसे पहले बोलने की कोशिश करनी है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, जो चीज आप करना चाहते हैं वो लोगों के सामने लाए। यस, क्योंकि जब तक आप लोगों के सामने नहीं आएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कैसे। और कोई एक ऐसा दोस्त जरूर बनाए जो आपसे बेहतर इंग्लिश जानता हो, तो इसका फायदा क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई होप यू विल बी फॉलो ऑल दोज थिंग्स एंड यू विल improve your English. Have a good day. Thank you.